बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद। एंटायर इंग्लिश जोन में आपको वेलकम करता हूं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अभी हमने पढ़ना है। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं ये कौन सा टेंस होता है। उससे पहले एज़ पर प्रीवियस प्रैक्टिस मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो भी विडमेट से मेरी वीडियोस डाउनलोड हो सकती हैं। इसके अलावा साथ में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, अगर आप वो प्रेस करेंगे तो आपको जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं जी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस होता है? नाम से ही जाहिर है कि वो फ्यूचर मुस्तकबिल, मतलब वो मुस्तकबिल में कंटिन्यू किसी भी काम का करना, होना या सहना मुस्तकबिल में कंटिन्यू पाया जाए। जैसे रहा होगा, रहा, ठीक है जी, होगा, रही होगी, रहे होंगे। दोबारा देखिएगा, ये इसकी पहचान है जी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। मतलब वो काम कर रहा होगा, वो ख़त लिख रही होगी, वो स्कूल जा रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, कुछ इस किस्म के फ़िक्रे होते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका इस SUB से मुराद है सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल बी आता है या फिर शेल बी आता है या विल बी आता है। यहाँ पे ये बी जो है ना, ये जारी के लिए यहाँ पे अब हम इंक्लूड करेंगे, इजाफा करेंगे। विल बी आएगा या फिर शेल बी आएगा। विल बी उनके साथ आएगा जिनके साथ विल आता था, अब यहाँ पे उनके साथ विल बी आ जाएगा। और आई और वी के साथ शेल आता था, तो यहाँ पे उनके साथ शेल बी आ जाएगा। वर्ब की चौथी फॉर्म से मुराद है ING, जो पार्टिसिपल होती है, इंग जिसे हम कहते हैं उर्फ आम में, वो आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फिक्रा देख लें जी, दे विल बी राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहे होंगे। दे विल बी राइटिंग अ लेटर, दे विल बी राइटिंग अ लेटर। दे सब्जेक्ट, विल बी, ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद राइटिंग वर्ब की चौथी फॉर्म और लेटर ऑब्जेक्ट। एक और फिक्रा जी, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये आई सब्जेक्ट, शैल ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, बी इसके साथ आ गया, फिर वेटिंग वर्ब की चौथी फॉर्म, फॉर के लिए, यू ऑब्जेक्ट है जी। अब अगर इसका मनफी और सवालिया देखें तो बिल्कुल थोड़ा सा एक हमने इसका थोड़ा इजाफा करना है, और ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर मनफी फिक्र होंगे तो विल और शैल के बाद यहाँ पे हम इसके फ़ौरन बाद नाट लगा देंगे। विल और शैल के बाद यहाँ पे नाट आ जाएगा, विल और शैल के बाद यहाँ पे नाट लग जाएगा। कैसे जी? फिक्रा देखते हैं। दे विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, दे विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, मतलब विल और शैल के बाद आपने नॉट लगाना है, बी से पहले नॉट लगेगा। आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, बी के बाद नॉट नहीं लगाना, बी के बाद नॉट नहीं लगाना, बी से पहले नॉट लगाना है। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। अब इसके जो सवालिया होते हैं वो कैसे की जाते हैं? तो यू नो देयर आर द टू काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वन ऑफ देम इज सिंपल व्हाइल द अदर इज WH क्लास। फर्स्टली लेट्स सी अबाउट द सिंपल। जो सवालिया होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सवालिया में जो विल शैल है ये शुरू में आ जाएगा। सवालिया मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये विल जो शैल जो है ये शुरू में आ जाएगा। क्या वो ख़त लिख रहे होंगे? ठीक है जी, तो ये विल ये शुरू में आ जाएगा। विल दे बी राइटिंग अ लेटर, विल दे बी राइटिंग अ लेटर। क्या वो ख़त नहीं लिख रहे होंगे? फिर बी से पहले नॉट आएगा। विल दे नॉट बी राइटिंग अ लेटर। यहां इस फिक्रे में देख लेते हैं जी, क्या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा? शैल आई बी वेटिंग फॉर यू, शैल आई बी वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार, क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूंगा? आई के बाद नॉट लगा दें। शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू, शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू। अब अगर सवालिया नंबर 2 हो, मैं तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं कर रहा हूंगा? ठीक है जी, वाई इस
एस को छोटा कर दें, क्योंकि फ़िक्रा शुरू हो रहा था तो हमने बड़ा लिखा था, लेकिन अब वाई डबल एच आ गया है, डबल ये बड़ा हो गया, तो इसलिए ये एस को छोटा कर दिया। वाई शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं कर रहा होगा। तो साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो अगली एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद असद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।